नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में अलग अलग योजनाओं का हाल हम लेते हैं अलग अलग गाँव पहुंचकर। और आज की अगर बात की जाए, आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के गांव में हम जा रहे हैं, जहां पर योजना का हाल हम जानेंगे। तो आइए सीधा चलते हैं किसानों की चौपाल पर और जानते हैं योजना का हाल। आइए हमारे साथ। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद गांव बयाना में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आप सभी जानते हैं चौपाल चर्चा की टीम देश के अलग अलग राज्यों में जाती है, अलग अलग जिलों के गांव तक पहुंचती है। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आपको बता दें उत्तर प्रदेश का जिला है गाजियाबाद और उसी गाजियाबाद में एक गांव है जिसका नाम है बयाना। उसी गांव के जो किसान हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब। आप सभी का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना का संकट जो है इस दौरान चल रहा है और ना सिर्फ मास्क हमें लगातार पहनने होंगे, अपने हाथों को भी धोना होगा। और इसके साथ साथ जो एक शारीरिक दूरी की हम बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें, 2 गज की दूरी, वो भी हमें अपनानी होगी। उसी को अपनाते हुए भी कुछ जानकारी है जो आज हम यहाँ किसानों से लेंगे, जानेंगे जो सरकारी योजनाएं हैं उनका हाल। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं बयाना गांव के, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जायजा लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मेरा नाम प्रमोद कुमार त्यागी, गांव बयाना, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, यूपी। जी प्रमोद जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर बात की जाए, कितनी लाभकारी योजना शुरू हुई थी, लेकिन इसका फायदा आपको क्या लगता है किसानों को क्या मिला है अभी तक? हाँ, इसका फ़ायदा है, मैंने मिट्टी टेस्ट करवाई तो हमें पहले यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा लगा रहे, जो है कैल्शियम की कमी तो यूरिया, सल्फर की कमी तो फिर यूरिया। तो फिर जब मैंने मिट्टी टेस्ट करवाई तो इसके हिसाब से मैंने फिर टेस्ट करवाई तो मेरे में कमी आई सल्फर की और इसकी वर्मी कंपोस्ट की जी, और इसकी आई बोरेक्स की। तो इन्होंने मात्रा लिख के दी मुझे, फिर मैंने मात्रा डाली तो मेरी फसल बढ़िया हुई जी। नाइट्रोजन कम डालना पड़ा तो पैदावार बढ़ी मेरी जी। लेकिन इसके जरिए अगर हम लागत की बात देखते हैं, कैसे किसान की लागत मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने से बच रही है? हाँ, यही बच रही है ना। हम पहले नाइट्रोजन ज़्यादा डाल रहे, डीएपी ज़्यादा लगा रहे। अब डीएपी की मात्रा हमने इसके अनुपात से डाली, नाइट्रोजन भी इसी के अनुपात से डाली, और जो कमी आ रही सल्फर की और बोरेक्स की वो डालने से हमारी फसल बढ़िया हुई। तो इसमें हमारी डीएपी के पैसे बच गए, नाइट्रोजन के पैसे बच गए जी। बिल्कुल, और काफ़ी हम कह सकते हैं करोड़ों किसान हैं जिनकी मिट्टी की जांच हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम कभी कभी देखते हैं किसान को कई समस्याएं इसमें आती हैं। हाँ। जो उनकी उर्वरक क्षमता है वो अच्छी नहीं रहती मिट्टी की। हाँ। उन किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए अभी तक किसान पूरा जागरूक नहीं है। ये चल रही है योजना, अभी तक गाँव में किसान तक नहीं पहुँच रही है। कुछ किसान जागरूक नहीं है, लेना नहीं चाहते, नहीं तो गवर्नमेंट तो कर रही है, गोष्ठियों में बुलाती है, पर पूरे किसान नहीं जाते जी। तो इसलिए ये कमी आ रही है। इसका प्रचार भी पेपर में निकालना चाहिए, अखबार से भी, इस पर भी, टीवी पे भी जी। ये देना चाहिए, हर मिट्टी टेस्ट करवाएं। और अब मिट्टी टेस्ट लैब है जिले में एक, या केवी के या कृषि विभाग में। तो जैसे तहसील स्तर पर ना है अभी तक, तो तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे भी होनी चाहिए। तो इसकी फिर बढ़िया फायदा होगा किसानों को, और ज़्यादा फायदा किसानों को हो सके। फायदा होगा। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप प्रमोद जी। तो बिल्कुल देखा आपने यहाँ जो बयाना गांव के किसान हैं प्रमोद जी, उन्होंने बताया कितना फ़ायदा जो है सरकारी योजना से उन्हें मिल रहा है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं जी। अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम रामवीर तेवतिया है जी। रामवीर जी, गाँव बयाना है जी और जिला गाजियाबाद। चलिए बिल्कुल, सबसे पहले आपसे हम जानना चाह रहे हैं, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर बात की जाए, आपके हाथ में भी हम देख पा रहे हैं, कितना लाभ आपको लगता है कि स्वास्थ्य कार्ड से एक किसान को मिल रहा है? जितना पहले खेती में किसान आत्मनिर्भर नहीं था, जैसे जैसे सरकार योगदान कर रही है, लोगों को नई नई योजनाओं को किसान तक पहुंचा रही है, किसान के सीधे टच में जा रही है, तो उससे किसान को लाभ मिल रहा है। किसान को ये पता लग रहा है हम कब क्या लगाना है, इस फसल से कितना लाभ हो सकता है, किस तरह से खेती करनी है, जैविक खेती कैसे करनी है। पहले बस यही पता होता था कि वो कूड़ी का खाद डाल दो, यूरिया डाल दो, बस जी, इतना ही पता था पहले। तो अब पता है, हम जैसे नई नई योजना आती रहती है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हम डॉक्टर साहब से हर 8वें दिन गांव के क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं इनके पास में, डॉक्टर साहब क्या है, अब क्या करना है, अब कैसे करना है। तो उससे जो हम पहले 8 मन 7 मन बीघा की निकासी होती थी, इस बार 13-14 मन
बीघे की निकासी हमारी पहुंची। यानी उपज हमारी बढ़ रही है। जी जी बिल्कुल। उपज बढ़ने के साथ साथ क्या हम मान सकते हैं जो एक लक्ष्य हमारे सामने है किसान की आय को दुगना करने का, तो उसके तहत अगर हम देखें तो क्या हमारी आमदनी जो है उसमें इजाफा हम मान सकते हैं उपज के साथ साथ? उपज के हिसाब से पहले से इस बार जो किसानों की खेती है उसमें हम 1.5 गुना तरक्की कर चुके हैं पहले के मुकाबले। जी चलिए बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो एक विरोधाभास कभी कभी नजर आता है। उनका मानना है कि हम अपने तरीके से ही जांच जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि अगर जो मिट्टी जांच के लिए सैंपल भेजा उसमें पता नहीं कितना वक्त लग जाए। तो क्या आपके गांव में भी इस तरह की कोई समस्या आई? नहीं, हमने जांच कराई थी 2018 को जी। तो वहाँ गए, सैंपल उन्होंने बताया कि आपके यहाँ नाइट्रोजन की इसमें कमी है, सल्फर की कमी है। फिर उन्होंने हमें लिख के दिया कि खेत में इतना लगाना है। जब हमें जानकारी लगी उसके आधार पर हमने लगा, उसको हमारे बेनिफिट मिला, उससे फायदा हुआ जी। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप भी। तो जैसा हमने आपको कहा कि आज जो योजनाएं हैं उन पर हम यहाँ किसानों के साथ बातचीत करेंगे, और चौपाल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम किसानों से शुरू करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। किसानों के साथ चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज
को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से गांव की अगर बात की जाए, किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ भी लगातार जो किसान हैं वो हमें बता रहे हैं कितना लाभ इन योजनाओं से मिल सकता है। कोरोना का संकट फिलहाल चल रहा है, लेकिन इस संकट के दौरान भी सरकार का प्रयास भी यही है, अलग अलग योजनाएं जो हैं वो किसानों तक पहुँचे। और लॉकडाउन के समय भी हमने देखा था किसानों को जो रियायतें हैं वो दी गई थी। फिलहाल अब अनलॉक 2 चल रहा है और इसमें किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो मान रहे हैं, जो योजनाएं हैं क्या वो वाकई उनके लिए अनलॉक हैं या नहीं, या कुछ समस्या उनमें आ रही है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और किसान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह। जी, योगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे। चलिए बिल्कुल योगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, क्या आपको लगता है कि कितना महत्वपूर्ण ये कार्ड और क्यों आवश्यकता है एक किसान को ऐसी जांच के लिए? इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जी, मृदा कार्ड की। जी, इससे किसान को जानकारी ज़्यादा मिल जाती है कि हमारे पोषक तत्वों की कमी है ज़मीन के अंदर, उनकी पूर्ति करने के लिए मृदा कार्ड जो स्वास्थ्य कार्ड होना बहुत जरूरी है जी। क्या इससे पहले आपको ऐसा लगता है जो किसान है वो जांच कराने में इतनी रुचि नहीं रखते थे? कार्ड आया नहीं है जी, हमारा भी जांच जारी है हमारी, अभी पहुंच गई हुई है? पहुंची नहीं है हमारे पास। चलिए बिल्कुल, यानी इसके देखिए जो जांच कराने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट हम कह सकते हैं, परिणाम जो है इनको नहीं पता चल पाया है। लेकिन आपको लगता है एक अच्छी योजना, इसको अपनाना चाहिए किसान? जी, अच्छा है जी। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप योगेंद्र जी। तो यहाँ पे देखिए जो किसान हैं वो हमें लगातार बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग योजनाएं जो हैं वो हमें लाभ पहुंचा रही हैं। कुछ और भी योजनाएं, किसान जो हैं लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। योजनाओं को लेकर हम खासतौर से चौपाल चर्चा में किसानों के साथ बात करते हैं। जो और किसान हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। राजकुमार जी, जिला गाजियाबाद, बयाना गाँव। राजकुमार जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात की जाए, बाकी जो किसान हैं उन्होंने भी बताया कितना महत्वपूर्ण है और कितना लाभकारी, आपको क्या लगता है लाभ इसका? मृदा अगर हम जमीन की हम जाकर टेस्ट करवाते हैं, उसके बारे में जानकारी हमें डॉक्टर साहब बताते हैं और वे बताते हैं कि भाई इसमें नाइट्रोजन कम है या फास्फोरस कम या कैल्शियम कम है जी, तो हम उतना ही घेर पाते हैं, ना कि फालतू एक्स्ट्रा जो हम घेरते थे वो बचत होती है, उसकी बचत हो जाती है।
जी बिल्कुल, लेकिन जो किसान है उनका दो शिकायतें ज़ाहिर तौर पर रहती हैं। एक तो हमारी जो मिट्टी की जांच है वो समय से हमें मालूम नहीं है, और जैसा आपने कहा कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे आप सलाह लेते हैं, तो कुछ किसानों को तो मानना ये भी है कि जो कृषि वैज्ञानिक है उनके गाँव तक पहुँचते नहीं, उन्हें कोई सलाह नहीं दी जाती। ऐसा भी होता है कहीं? नहीं, ये है हकीकत है जी कि जो गाँव में टच होते हैं तो गांव से वो कड़ी टूट जाती है। आप जो ऊपर से चलती है कड़ी ठीक चलती है, लेकिन गांव से टच जो कड़ी होती है वो टूट जाती है जी। मान लो वो कड़ी नहीं काम करती, जो बढ़िया काम करना चाहिए, जो कि किसान से वही कड़ी मेन होती है। जी जी, वहाँ जाकर अगर वो कड़ी मजबूती से काम करे तो और बढ़िया नतीजे आ सकते हैं, और नतीजे बेहतर रहेंगे। और बढ़िया। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। कुछ और किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे और जानकारी हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए पहले। मेरा नाम विकास सिंह है जी, गांव ब्याना, जिला गाजियाबाद। जी विकास जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो आपके हाथ में हम देख पा रहे हैं। जी जी। कितना फायदा आपको लगता है कि इस कार्ड के मिलने के बाद से हुआ है? सर, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस बारे में हमसे जानकारी लेने के किसानों का सबसे बड़ा उपयोग ये हो रहा है। जी, मृदा हेल्थ का ये फायदा हमें, जब तक हम अपने खेत की जानकारी नहीं निकालेंगे कि हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है, कोई सी बीमारी हमारी आ रही है जी, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसे क्या देना है। तो अब हमने जैसे मिट्टी चेक कराई, उसमें आपका जैविक का, नाइट्रोजन का, इस चीज की कमी पाई तो हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं अब ये बीमारी चल रही है कोरोना, तो स्वास्थ्य विभाग कह रहा कि अपनी एहतियात बरती है, ये करिए, ये दवाई उन्हें, तो उसी तरह से हम अपने खेत की भी जानकारी करनी चाहिए हमें जी, हमारे खेत में क्या क्या बीमारी आ रही है उस तरह की। तो इससे हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मैं तो ये चाहूंगा इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए किसानों के साथ तक। जी जी, चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं विकास जी आप। थैंक यू सर। जो योजनाएं हैं गांव तक तो पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर एक कमी जो निकल कर आती है वो यही कि उसकी जानकारी शायद किसानों को नहीं हो पाती। ये जो जानकारी है ये दुरुस्त हो सके, उसके लिए आइए हम भी नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी, लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। तो कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से गांव की अगर बात की जाए, किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जो किसान है वो ना सिर्फ बता रहे हैं जो योजनाएं हैं किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान एक अच्छी बात जो हमें यहाँ नज़र आई, जो किसानों ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया कि संकट कोरोना का भी है, एक बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी, लेकिन इस दौरान भी जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने किसानों को जागरूक करना नहीं छोड़ा, जानकारी लगातार किसानों तक पहुंचा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। सर, मैं चाहूँगा आप अपना हमें परिचय दें और बताएं कि किस तरीके से जब हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करते हैं, तमाम जो आवश्यकताएं हैं किसानों की वो ऐसे समय में भी पूरी की जा रही हैं। जी मुकुल, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है इसके लिए तत्पर, इसमें किसानों के अवेयरनेस जो प्रोग्राम है जी, तो उसके लिए हम लगातार चले रहते हैं। हमारे यहाँ गोष्ठी के माध्यम से और ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं जी, और इसमें जो है कार्यक्रम हम आगे ले जाते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर हम खासतौर से बात करें, जो किसान उन्होंने बताया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर बात की जाए, किस तरीके से क्या स्थिति आप देखते हैं गाजियाबाद ज़िले की? देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारे किसान भी बहुत आजकल जागरूक हो गए हैं और अभी हमारे साथ जो किसान हैं ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी लिए हुए हैं और इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अभी हम लोगों ने इसके लिए विशेष मेला लगाया था जी, किसान मेला भी कार्यक्रम उसको ऑर्गेनाइज कराया था और इसमें जो है हमने मेला के माध्यम से और हमारे यहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए हमारे यहाँ लैब, वेल डेवलप्ड लैब है कृषि विज्ञान केंद्र पे। हमारे किसान बराबर आते भी हैं, उनको जागरूकता है, वो बराबर आते हैं। उनका जो भी है तुरंत हम उसका, जैसे ही मिट्टी का नमूना आता है तो नमूना कैसे लेना है उसको हम लैब में एनालिसिस करके उनका 2-3 दिन के अंदर हम रिजल्ट दे देते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन खासतौर से जिले की बात की जाए या बयाना गाँव की भी अगर हम बात करें, क्या आप उपलब्धता देखते हैं वहाँ पर जो पोषक तत्व हैं, जो मिट्टी की फिलहाल स्थिति बनी हुई है वो क्या है? देखिए, इस क्षेत्र में जहाँ तक हम एवरेज की बात करते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ का गाजियाबाद का वो बहुत कम है जी, और इसके साथ ही जो है उसमें जो पीएच मान है तो मिट्टी का पीएच मान भी वहाँ पर अधिक पाया जा रहा है जी, एवरेज से अधिक है यहाँ का पीएच मान जी। और जहाँ तक ये नाइट्रोजन के जो है डिफिशियंसी जो है वहाँ पर बिल्कुल। और फिलहाल अभी तक की अगर बात की जाए तो अधिकतर किसान जो हैं उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। क्या कुछ एक किसान ऐसे भी बचे हैं जो अभी तक जिनकी जांच नहीं हो पाई है या जो सैंपल है वो अभी पेंडिंग चल रहे हैं? देखिए, जो किसान है, ज़्यादातर किसानों का हमने जो है क्लस्टर समूह बना के हमने जो है उनको उसका सैचुरेशन करना चाहा है और अभी भी किसान बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे किसानों का हमने कर लिया है जी, काफ़ी मात्रा में किसान हमारे पास जो लगातार आते रहते हैं वो तो कर ले जाते हैं और जितना होता है तो उनका अभी काम चल रहा है जी। किसान अपने आप सैंपल लेके आते हैं हर फसल के बाद। वो जो है गर्मी में विशेषकर हमारा ये अभियान रहता है जी बिल्कुल। लेकिन जो खासतौर से जो किसान इसको करवा चुके हैं काफ़ी लाभ उनको मिला है। एक जो लक्ष्य हमारा रहा है किसान की आमदनी को दोगुना करने का, उस लक्ष्य की तरफ कितना आगे हम बढ़ पा रहे हैं इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए? देखिए, हाँ, इसमें अगर आमदनी बढ़ाने के हमारे पास 2 ही तरीके हैं जी। या तो हमारे पास जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसका रेट बढ़ जाए या फिर हम अपने खर्चे कम कर सकते हैं। किसान हमारा जो है खर्चे अपने कम कर दे, क्योंकि हमें प्रॉपर हमारे किसान भाई को जो है प्रॉपर जानकारी नहीं रहती है
और वो जो है ज़्यादा हमारा फर्टिलाइजर यूज करके पैसा हमारा ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो उससे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से अगर वो अपना वो कर लेते तो जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह है, तो या हम ये देखते कि एवरेज में किसान नाइट्रोजन के उर्वरक जो है ये ज़्यादा ही डाल देते हैं। तो वो कार्ड जब हमें ज़मीन में हम टेस्ट करते तो उनको प्रॉपर जानकारी दी जाती है और संतुलित उर्वरक का हम लोग जो है संतुष्टि कर देते हैं। चलिए, बिल्कुल आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। मैं चाहूँगा अपना स्थान ग्रहण कर लें। जी। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे साथ आज इस चौपाल पर जो किसान मौजूद रहे, उन्होंने योजना के बारे में पूरी जानकारी दी और कहाँ उनको कमी लगती है, किस तरह के सुझाव उन्होंने दिए। अगर बदलाव की संभावना है, जिस बदलाव के बाद हम मान सकते हैं जो किसान है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से हो सकेगा और किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी हो सकेगी। फिलहाल के लिए आज चौपाल चर्चा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई चौपाल पर, जहां किसानों से पूछेंगे अलग अलग योजनाओं को लेकर सवाल। लेकिन फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।